आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के जो इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो 2025 में आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म के पतन के कारणों को लिखिए। यानी बौद्ध धर्म जो इतने रफ्तार से आगे बढ़ रहा था तो वह उसका पतन क्यों हुआ, यानी क्या कमजोरी हुई जो यानी उसको उतना आगे नहीं बढ़ पाया वह धर्म। तो कह रहा है बौद्ध धर्म के पतन, तो पतन के कारणों को लिखिए। तो बौद्ध धर्म के पतन के कारण यानी क्या है, निम्नलिखित है। इसके कारण बहुत यानी निम्नलिखित है पतन होने का। एक नंबर जैसे कह रहा है हिंदू धर्म में सुधार। हिंदू धर्म में असंख्या देवी देवताएं हैं। हिंदू धर्म में यानी बहुत सारे क्या है देवी देवताएं हैं, जिसमें कहा जाता है 36 करोड़ क्या है देवी देवताएं हैं। तो अतः उन्होंने गौतम बुद्ध को भी अवतार मानकर उनकी भी पूजा अर्चना शुरू करने की कुछ सिद्धांत पर बात देखा गया है। कह रहा है इतना तो देवी देवता है ही, तो गौतम बुद्ध को भी यानी क्या भगवान मान लिया गया है और उनका भी क्या पूजा अर्चना की जाती है। तो बहुत सारे जो हिंदू धर्म के लोग थे वह तो और नहीं जाएगा यानी बौद्ध धर्म में, क्योंकि हिंदू धर्म में भी यानी किसको गौतम बुद्ध को यानी क्या भगवान का अवतार माना गया है। तो कुछ सिद्धांत थे जैसे यानी सत्य और अहिंसा, ये बौद्ध धर्म में भी है और हिंदू धर्म में भी है सत्य और अहिंसा, इसलिए इसको भी हम लोग यानी गौतम बुद्ध को भी मानने लगे, को ग्रहण कर लिया। हिंदू विद्वानों के समय पर चेत जाने के कारण हिंदू धर्म विघटन रुक गया, क्योंकि बहुत सारे हिंदू धर्म कहाँ चले जा रहे थे, तो जा रहे थे बौद्ध धर्म में। तो जब यानी गौतम बुद्ध को एक भगवान का अवतार मान लिया गया है, पूजा अर्चना करने लगा है, उसका एक यानी सत्य और अहिंसा को ग्रहण कर लिया गया है, तो यह किनके द्वारा किया गया। तो कह रहा हिंदू विद्वानों के समय पर चेतना जगी, इनको सोच आया नहीं, यानी इनको भी यानी किसमें गौतम बुद्ध को भी हिंदू के अवतार में भगवान के अवतार में मानना जरूरी है, नहीं तो यानी हिंदू धर्म क्या हो जाएगा, बहुत लोग यानी बौद्ध धर्म में चले जाएंगे। तो हिंदू धर्म का विघटन क्या हो गया, रुक गया। ठीक है, एक कारण इसलिए यानी बौद्ध धर्म आगे नहीं बढ़ पाया। दूसरा कारण क्या था, मुसलमानों के आक्रमण। जैसे 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी, देखिए मोहम्मद गजनी जब भारत आए और अन्य आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किए, ठीक है, भारत पर आक्रमण करके अपना यानी धर्म को आगे बढ़ाना चाहते थे और दूसरे धर्म को दबाना चाहते थे, आक्रमण किए। बौद्ध धर्म में उनके आक्रमण का मुकाबला करने का साहस न था, अतः ये बौद्ध धर्म जो है यानी किसका, तो मुसलमानों की कह रहा है, उस बौद्ध धर्म उनके आक्रमण का मुकाबला करने का साहस नहीं था, अतः वे या तो मारे गए या फिर निकटवर्ती क्षेत्र में जैसे नेपाल, तिब्बत, बर्मा, जिसको यानी आज क्या कहते हैं म्यांमार कहते हैं, तिब्बत तो अभी चीन में यानी शामिल हो गया है, तो नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका आदि चले गए। बहुत ऐसे बौद्ध धर्म के लोग वह कहाँ, तो नेपाल चले गए, तिब्बत में चले गए, बर्मा में चले गए और श्रीलंका में, क्योंकि भारत में ये जो आक्रमण हुआ था इसी के यानी डर से। ठीक है, चलिए तीसरा कारण क्या था, बौद्ध धर्म में जटिलता आना। कुछ ऐसा था जो यानी
लोगों को क्या लगता था, जटिल यानी बहुत ही हार्ड लगता था। यानी कह रहा है बौद्ध ने हिंदुओं के कई सिद्धांत ग्रहण कर लिए थे। जनसाधारण की भाषा को छोड़कर वे संस्कृत में साहित्य रचना करने लगे थे। तो अतः यह धर्म जनता की समझ से क्या होने लगा, बाहर होने लगा। जो यानी क्योंकि इसमें जो क्या क्षेत्रीय भाषा नहीं, ये कौन सा भाषा, तो संस्कृत भाषा में साहित्य रचना करने लगे थे। अतः यह धर्म जनता की समझ में नहीं आने लगा, इसलिए बौद्ध धर्म से फिर वह क्या हो गए, बाहर आ गए। ये इसी कारण से यानी बौद्ध धर्म के क्या हुए, पतन होने लगे थे। ठीक है, तो यही बौद्ध धर्म के आपको पतन के कारण पूछेंगे, तो ये कारण आपको लिखना।